हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत टाइम बाद आज व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं कि थोड़ा गैप देना पड़ता है अपने सपनों को भी, अपनी सोच को भी और अपने काम को भी। क्योंकि जैसे मान लो कोई ऐप है, जैसे कोई भी ऐप हम यूज करते हैं और अगर वो काम करना बंद कर दे या सही तरीके से काम ना करे या फिर उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ जाए, टेक्निकल खराबी आ जाए कुछ, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कंपनी की तरफ से, अपडेट। सुना होगा अपडेट। अपडेट करने के बाद वो ऐप या फिर जो भी साइट वगैरह सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, अपडेट वर्जन का ऑप्शन आता है और अपडेट पर क्लिक करते ही वो ऐप, सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी मशीन सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक इसी तरह जब ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सही ना हो रही हो, जब ज़िंदगी में कुछ सही ना लगे और जब ज़िंदगी थोड़ा रुक रुक के ब्रेक लगाने लग जाए, तो इसका मतलब समझो कि जिस कंपनी ने हमें बनाया, यानी भगवान, माता रानी, जो भी जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जो भी आपका बिलीव है, ठीक है, महादेव में है, महारानी में है, राज राजेश्वरी में है, माँ दुर्गा काली में, जिसमें भी आपका बिलीव है, तो ये समझो वो कंपनी का मालिक यानी भगवान हमारी ज़िंदगी को अपडेट करना चाहता है। ठीक है, तो कुछ दुख तकलीफ़ ही वो एरर होते हैं, ज़िंदगी के वो एरर होते हैं, दुख तकलीफ़ें जो ज़िंदगी के सॉफ्टवेयर में थोड़ा रुकावट पैदा करते हैं। बट अपडेट ऑप्शन दबाते ही सब कुछ फिर से सही काम करने लग जाता है। ठीक इसी तरह है जीवन और मृत्यु। ठीक है, जो इंसान सदा के लिए नहीं आया इस संसार में, वो इंसान कहता है कि चांद मेरा है, ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये मेरा है, वो मेरा है। ठीक है, हकीकत में अपना शरीर भी अपना नहीं। ठीक है, ना अपने हाथ में है खुद के साथ अच्छा करना और ना खुद हाथ में है खुद के साथ बुरा करना। ठीक है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, बट मालिक हम बने बैठे हैं। ठीक है, तो ये तो था अपडेट वर्जन के ऊपर डिस्कस। आज का वो लोग था कुछ स्पेशल डिस्कस करने का। जैसे आपने और मैंने भी सुना है ये चीज़ें, और आपने भी सुनी होगी कि आत्मा जब इंसान मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, ठीक है, तो आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। जैसे ना आत्मा पुरुष है, ना आत्मा स्त्री है, ठीक है, और ना किन्नर है। आत्मा एक प्रकाश है, जैसे ट्रांसफार्म से या फिर ट्रांसफार्म जो मेन पावर प्लग है बिजली का, उससे ही लाइट वगैरह जलती है, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काम करती है। ठीक ऐसे ही पावर प्लग है परमात्मा, और उससे निकली जो आत्माएं हैं वो है लाइटिंग। ठीक है, तो लाइटिंग है वो चीज़ें। और सब कहते हैं, साधु संत, सनातन धर्म जो भी है, जिस भी धर्म में है, आत्मा परमात्मा तो सब मानते हैं, लेकिन बस कहना और पुकारना और संबोधित करने का तरीका अपना अलग अलग है। सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करो, बट सबसे पहले अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, यानी अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, सो आपने और मैंने सुना है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा लिंग भेद नहीं करती। बट अकॉर्डिंग टू तंत्र साधना, जो तांत्रिक है, गद्दी चौकी लगाते हैं,
फिर वो क्यों कहते हैं कि वो भटक रही है, ठीक है, वो भटक रहा है, ठीक है, वो भूत है या वो भूतनी है, वो प्रेत है या प्रेतनी है, जो कुछ भी है, क्यों लिंग से संबोधित किया जाता है? अगर मान लो कोई लड़की एक्सपायर हो जाए, लड़की मर जाए कोई, तो उसको अगर कैसे पता चले आत्मा को मुक्ति मिल गई, कैसे पता चले? और अगर आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो क्या मतलब उसको वो फिर लेडी भूत ही क्यों कहलाती है? वो जेंट्स भूत क्यों नहीं कहलाती? या फिर वो सिर्फ आत्मा ही क्यों नहीं कहलाती? ठीक है, उसमें भी लिंक क्यों है? हाँ ये चीज़ है कि जो बीत चुका उसको भूत कहते हैं, ठीक है, जेंट्स उसमें सब आ गए, लेडीज जेंट्स, बट भूत तो भूत नहीं, प्रेत प्रेतनी, डाकिनी, ठीक है, तो वो लेडीज शब्द से क्यों संबोधित किए गए? तो इसका मतलब तो यही है। और तंत्र साधक है, जो तंत्र साधना करने वाले हैं, साधक लोग हैं, उनको पता भी है कि मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, मुक्ति अपने कर्मों पे आधारित होती है, और जिसको मुक्ति मिल जाए फिर वो परमात्मा में मिल जाता है, ठीक है, भगवान में, भगवान की जो पावर है उसमें शामिल हो जाता है। और जब तक वो शामिल नहीं होता तब तक तो उसका जेंडर है, यानी औरत मर के भी स्त्रीत्व से मुक्त नहीं हो सकती, और पुरुष मर के भी पुरुषत्व से मुक्त नहीं होता। और अगर ये सच नहीं है तो क्यों कोई जेंट्स भूत प्रेत जिंद लड़की के शरीर में ही घुसते हैं उसका शरीर यूज करने के लिए? क्यों कोई लेडी भूत जेंट्स के शरीर में ही घुसती है? अगर वो मुक्त हो चुके हैं अपने स्त्रीत्व से, पुरुषत्व से, पुरुष होने से, और अगर स्त्री होने से आत्मा मुक्त हो चुकी है, तो फिर क्यों कोई लड़का पुरुष जिंद बन जाता है? अगर उसकी अकाल मृत्यु हो तो कैसे ये चीज़ है? वो मतलब फिर लड़की का शरीर क्यों मांगते हैं? वो जिंद होते हैं जो, ठीक है। और फिर इसका मतलब फिर वो आत्मा मुक्त कैसे हो गई? मतलब फिर आत्मा का तो कोई जेंडर होता ही नहीं ना, वो तो शरीर से होती है। या फिर अवचेतन मन को ही आत्मा कहा गया है? मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिनका जवाब शायद सेटिस्फेक्शन वाला गूगल भी ना दे सके, ठीक है, और जिनका जवाब पाने के लिए इंसान को खुद साधना करनी पड़ती है। अब कोई ये कहेगा कि भगवान है तो साबित कर, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर बनने के लिए 5-7 साल 10 साल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, खुद का टाइम और एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक ऐसे ही भगवान को जानने के लिए, भगवान की सत्ता को जानने के लिए, और भगवान है या नहीं है, और ये कितना सच है और कितना झूठ है, उसके लिए तो खुद का टाइम एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है अब मान लो किसी के ग्रह नक्षत्र खराब है, मान लो मंगल ग्रह ही थोड़ा इफेक्टेड है, तो मान लो किसी पंडित के पास गया कोई, तो पंडित जी क्या कहेंगे कि भाई हनुमान चालीसा करो, ठीक है। फिर हनुमान चालीसा कैसे करते हैं लोग कि नहीं हमारा तो बहुत बिजी शेड्यूल है, ठीक है, हम हनुमान चालीसा 10-15 मिनट लग जाती है। अगर स्पीडली भी करे तो, स्पीड वे में करे तो 15-20 मिनट लग जाती है हनुमान चालीसा चैंटिंग में। तो क्या करते हैं कि सुबह सुबह टेप रिकॉर्डर में या फिर कैसेट डाल के या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट वगैरह करके हनुमान चालीसा चला देंगे। तो फिर तुम्हारी बातें सुनने के लिए भगवान क्यों स्पेशल टाइम निकाले, क्यों सुने तुम्हारी बातें, ठीक है। तो जैसे कोई भी टीचर बनने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए जैसे अपनी खुद के एफर्ट और ज़िंदगी के महत्वपूर्ण समय लगाना पड़ता है ना, ठीक वैसे ही भगवान को जानने के लिए और साधक होने के लिए और साधना को जानने के लिए स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। परमात्मा भी इतना फालतू नहीं है, इतना मतलब
निठल्ला नहीं बैठा है कि वो सबको ये बताता फिरेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे मानो, मुझे ना मानो, मुझे मानो, मैं साबित करके दिखाऊँ, तुम्हें चमत्कार करके दिखाएगा। ना ना ना, ऐसा नहीं है। तुम उसके लिए स्पेशल टाइम निकालोगे, तुम उसको स्पेशल मानोगे तो ही तुम उसके लिए स्पेशल कहलाओगे। ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का व्लॉग इतना ही, आगे और डिस्कस करेंगे, काफ़ी बातें हैं। ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव।